आज का जो हमारा चैप्टर है वो इस यूनिट का लास्ट चैप्टर है, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इससे पहले हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स और ह्यूमन रिप्रोडक्शन ये पढ़ चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का, इस यूनिट का लास्ट चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसमें हमको पढ़ना है सबसे पहले फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग का मेजर स्टेप क्या क्या होता है, इसके अंदर हम कौन कौन सा स्टेप लिए, इसके बाद ये स्टेप को सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए इस स्टेप का जितना भी स्टेप लिए हम लोग, उस स्टेप का सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हमारा रिक्वायरमेंट क्या क्या है वो हमें पढ़ना है। इसके बाद इसका आउटकम क्या निकला, सब कुछ इम्प्लीमेंटेशन हो जाने के बाद इसका क्या आउटकम निकला वो हमें पढ़ना है। इसके बाद पॉपुलेशन पे इसका क्या इफेक्ट पड़ा वो हमें पढ़ना है। इसके बाद हमको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पढ़ना है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या होता है? मेथड टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी। अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए जो मेथड हम लोग अप्लाई करते हैं उसको हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बोलते हैं। इसके अंदर हमें ट्रेडिशनल मेथड पढ़ना है, इसके बाद बेरियल मेथड पढ़ना है, इसके बाद आईयूडी पढ़ना है। आईयूडी का फुल फॉर्म होता है इंट्रा यूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। इसके बाद हमें पढ़ना है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में हम पिल यूज करते हैं। इसके बाद हमें इंजेक्टेबल एंड इम्प्लांट्स पढ़ना है। इसके बाद हमें इमरजेंसी मेथड पढ़ना है। इसके बाद हमें सर्जिकल मेथड पढ़ना है। कंट्रासेप्टिव मेथड में हमें ये सब मेथड पढ़ना है। इसके बाद हमें एमटीपी पढ़ना है। एमटीपी क्या होता है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसको आम भाषा में हम बोलते हैं एबॉर्शन। इसके बाद हमें इसका डेंजरस ट्रेंड पढ़ना है। इसके बाद एसटीडी पढ़ना है। एसटीडी क्या होता है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। ये बैक्टीरियल डिजीज हो सकता है, वायरल या प्रोटोजोन डिजीजेस हो सकता है। इसके बाद इस एसटीडी का हमें सिम्टम पढ़ना है। इसके बाद इनफर्टिलिटी पढ़ना है। इनफर्टिलिटी क्या है? बेसिकली एक कंडीशन है जिसमें कपल डू नॉट हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस बेबी इवन आफ्टर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। इसके अंदर हमें पढ़ना है एआरटी। एआरटी क्या होता है? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। वो कौन कौन सा टेक्नोलॉजी है जिससे हम ऐसा कपल जो बेबी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है उसको हम बेबी प्रोवाइड करवा पाए। ऐसा टेक्नोलॉजी को ही हम बोलते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। तो वन बाय वन हमें ये सब पढ़ना है।